Hey guys, what's up? I hope you're doing pretty good. तो आज की वीडियो is gonna be the second part of 0 to 1 lakh. ये वीडियो was the most awaited video of all the time because a lot of people were asking कि मेरे 5k followers complete हो गए, मेरे already 5k followers हैं और let's say अगर तुम्हारे अभी भी 5k followers complete नहीं हुए, do not get demotivated because तुम्हें वो चीज करनी है, ठीक है? And the moment you are done doing that, then only apply all the things I'm about to tell you guys. मैं ये वीडियो उस टाइम के दूसरे पार्ट में जब भी डाल सकता था, बट मैं नहीं डाला because I know a lot of people will just watch it and they will just ignore it. ठीक है, जब भी मैंने थोड़ा सा टाइम लिया इसके बीच में कि भाई ओके पहले वो वीडियो लोग देखेंगे, ठीक है, वो वीडियो से लोग कुछ सीखेंगे, कुछ करेंगे, अपने पेज खोलेंगे एंड बिलीव मी आई वाज वेरी इंप्रेस्ड. अ लॉट ऑफ अकाउंट्स वर ओपन्ड. बहुत सारे लोगों ने बहुत सारे अकाउंट्स बनाए एंड दिस फैक्ट अलोन वाज वेरी प्राउडफुल थिंग फॉर मी. आई होप दिस इज गोइंग टू बी द लास्ट वीडियो जहां पे तुम्हारे सारे सवाल क्लियर हो जाएंगे. हाउ टू सेल, व्हाट टू सेल एंड हाउ टू क्रिएट, फ्रॉम विच पेमेंट गेट वी शुड इंटीग्रेट, ऑल ऑफ these things, वेबसाइट, सब कुछ मैं तुम्हें इस वीडियो में बता दूंगा. एंड बिलीव मी, जो मैं तुम्हें बताने वाला हूं ना, दैट्स समथिंग आई कैन पुट प्राइस ऑन, ठीक है? बिकॉज ये सब चीजें ना यूजुअली बताऊं तो पेड होती है. ऑल ऑफ दीज थिंग्स, ये सब चीजें पेड होती है बहुत ज्यादा, लेकिन आई एम डूइंग इट फॉर एब्सोल्युटली फ्री, ठीक है? बट इस चीज को ग्रांटेड मत लेना कि ये चीज तो फ्री है, ये कम वैल्यूएबल होगी. नो, आई एम कॉन्फिडेंट अबाउट दिस वन फैक्ट कि दिस माइट बी द ओनली चैनल हु गिव्स वैल्यू फॉर फ्री दैट शुड बी पेड. सो विदाउट एनी डिले लेट्स गेट इनटू द फर्स्ट स्लाइड. हाउ टू मोनेटाइज योर ब्रांड. लेट्स गेट स्टार्टेड. देखो, पहले बेसिक्स पे आते हैं. सबसे पहले तुम्हारा खुद का कोई ब्रांड होगा, कुछ भी हो सकता है. लेट्स से अगर तुम्हें एडिटिंग पसंद है, वो तुम्हारा एक एडिटिंग ब्रांड है, ठीक है? तुम्हारी कोई वैल्यू है. लेट्स से तुम्हारा खुद का कोई आईजी पेज है, वो तुम्हारा ब्रांड है. तुम्हारे खुद के ना कुछ ब्रांड्स होंगे, जैसे कि फर्स्ट मैस्कुलाइन, ठीक है, वो मेरा खुद का ब्रांड है. तो अब हमें उसे मोनेटाइज करना है. अब मैं क्या करूं कि उस ब्रांड से मेरे को पैसे मिलने लगे? दैट्स समथिंग वी विल सी इन दिस वीडियो. तो सबसे पहली चीज जो मैंने तुम्हें बताई थी कि जो मस्ट है वो है अटेंशन. तुम्हें अपने ब्रांड्स पे आई बॉल्स लानी पड़ेगी. इसीलिए पहली वीडियो वाज एम्ड एट एक्सप्लेनिंग कि तुम कैसे लोगों से अटेंशन लाओगे, तुम कैसे अच्छी चीजें पोस्ट करोगे, तुम कैसे इंटेलेक्चुअलिज्म अपनी ऑडियंस को दिखाओगे, ठीक है? उससे क्या होगा? उससे अटेंशन आएगी. अब लेट्स से तुम्हारे पास बहुत अच्छी अटेंशन है, पीपल आर वॉचिंग योर स्टोरीज, पीपल आर लाइकिंग योर पोस्ट एंड दे आर एंगेजिंग विद यू. इन शॉर्ट, दे आर फकिंग विद योर कंटेंट, ओके? दे आर बेसिकली फोकसिंग ऑन योर कंटेंट. अब इट्स टाइम फॉर यू टू अर्न मनी. इट्स टाइम फॉर यू टू मोनेटाइज योर ब्रांड. इट्स टाइम फॉर यू टू मेक बक्स. इट्स टाइम फॉर यू टू प्रिंट डॉलर्स. सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स गेट इनटू द फर्स्ट स्लाइड. तो आज के सिर्फ 3 टॉपिक होंगे एंड दीज आर द ओनली 3 टॉपिक्स तुम्हें कभी भी देखने की जरूरत पड़ेंगे. सिर्फ ये 3 टॉपिक एंड आई कैन गारंटी यू वन थिंग, तुम्हें कोई भी इस तरह का कोर्स नहीं लेना पड़ेगा कि जहां पे तुम्हें बताया जा रहा है कि भाई ये कर, वो कर, ये कर. नहीं, बिजनेस के लॉज हमेशा 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 इक्वल ही होते हैं. कुछ भी चीज उठा लो, चाहे तुम पानी पूरी बेच रहे हो, चाहे तुम पानी पूरी की प्लेट बेच रहे हो, चाहे तुम पानी पूरी बेचने वाले हो, यू फील मी? बिजनेस के लॉज सब ही सेम होते हैं एंड यू हैव टू एम्फसाइज एंड पुट ऑल ऑफ योर पावर इनटू दैट थिंग ओनली. सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट थिंग व्हिच इज व्हाट टू सेल, ठीक है? मैंने पॉसिबली सारी चीज मेंशन करी है जो तुम ऑनलाइन सेल कर सकते हो इस स्लाइड के अंदर. द सेकंड पॉइंट इज हाउ टू मार्केट इट प्रोफेशनली. कैसे उस चीज को जो तुम बेच रहे हो मार्केट कर सकते हो प्रोफेशनल तरीके से विदाउट कमिंग ऑफ समवन हु इज ट्राइंग टू गेट मनी अगेन एंड अगेन एंड अगेन. यू शुड बी प्रोफेशनल अबाउट थिंग्स यू मेक. यू शुड बी प्रोफेशनल अबाउट थिंग्स यू सेल, ठीक है? अगर तुम बहुत डेस्परेशन दिखाओगे, वो चीज तुम्हें ही एज अ बैड रोल पोर्ट्रे करेगी, यू फील मी? और वो चीज हम अफोर्ड नहीं कर सकते. वी हैव टू बी प्रोफेशनल्स इन वट एवर थिंग्स वी आर डूइंग, ओके? द थर्ड थिंग इज माई मार्केटिंग नॉलेज. जो भी मैंने 4 साल की अपनी जर्नी से मार्केटिंग की नॉलेज इकट्ठी करी है, आई एम गोइंग टू शेयर इट टू यू एग्जैक्टली हाउ आई डिड इट. एंड ऑल्सो आई हैव वन थिंग, मैंने एक ई बुक भी लिखी है बिकॉज देयर आर सम थिंग्स दैट आई कैन नॉट गिव अवे फॉर फ्री, ओके? एंड दैट ई बुक इज प्राइस्ड अराउंड 349 रुपीज. वैसे आई एम द गाय हु बिलीव्स इन सेलिंग थिंग्स एट अ गुड प्राइस पॉइंट बिकॉज मैं इस चीज का जीता जागता एग्जाम्पल हूं. आई हैव सोल्ड माई ई बुक्स वर्थ ऑफ $109, ठीक है? द रीजन व्हाई आई हैड दिस लो प्राइस इज बिकॉज मेरे को ऐसा लगता है कि आई एम जस्ट गेटिंग स्टार्टेड विद इंडियन ऑडियंस एंड आई डू नॉट वांट टू पुट अ लॉट ऑफ प्रेशर ऑन माय इंडियन ऑडियंस बिकॉज मैं जानता हूं अ लॉट ऑफ देम आर स्टिल ट्राइंग टू अर्न, ठीक है? तो इसका प्राइस सिर्फ 350 रुपए. अगर तुम्हें जेन्युइनली इन डेप्थ नॉलेज जाननी है कि तुम चीजों को कैसे सेल करते हो, माइंडसेट तुम्हें चाहिए, तो आई एडवाइस यू गाइस टू गेट दिस बुक, ठीक है? सिर्फ 350 रुपए की है. अगर तुम ये चीज भी अफोर्ड नहीं कर पाते, आई एम सो सॉरी, बिजनेस इज नॉट फॉर यू. बिलीव मी, क्योंकि ये कुछ भी नहीं है. इफ यू कैन नॉट सी दिस इन्वेस्टमेंट एज समथिंग दैट कैन बेनिफिट यू, तुम कुछ भी नहीं कर पाओगे. बिलीव मी, कुछ भी नहीं है. इट्स वेरी 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 लो प्राइस्ड एंड इफ यू जेन्युइनली वांट टू असेंड इनटू दिस बिजनेस realm, that's something I should say you should be your first step, ठीक है? The link of this ebook is in the description. अगर तुम्हें चाहिए, do not
वेस्ट इन ए सिंगल सेकंड बिकॉज टाइम इज मोर इंपॉर्टेंट देन द एक्चुअल मनी। सिर्फ 350 रुपए, पता भी नहीं चलता महीने में तुम 350 रुपए कहां उड़ा देते हो। द डिफरेंस बिटवीन इन्वेस्टिंग दिस मनी इनटू दिस बुक इज कि तुम्हें इस बार पता होगा, इसकी वैल्यू पता चलेगी, 350 रुपए की वर्थ पता चलेगी। और अगर तुम 350 रुपए मोमोज, ये फालतू की चीजें, सिगरेट्स, इनमें उड़ा देते हो, तुम्हें पता भी नहीं चलती। सो यू गोना प्रॉफिट, यू गोना मेक अ लॉट ऑफ बेनिफिट फ्रॉम दिस इन्वेस्टमेंट एज कंपेयर टू जो रोजमर्रा के फालतू के खर्चे तुम करते हो। ओके, नाउ लेट्स पुट इट असाइड। द थर्ड थिंग इज मेरी मार्केटिंग की नॉलेज। जो भी मैंने मार्केट करने में अपना नॉलेज एक्सपीरियंस करा है, मैं तुम्हें वो सब चीजें शेयर करूंगा। लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट थिंग, व्हाट टू सेल। तुम्हारे पास बेसिकली 3 ऑप्शंस होते हैं। द फर्स्ट वन इज डिजिटल प्रोडक्ट्स। ओके, इट कैन बी एनीथिंग, इट कैन बी एन ई बुक, इट कैन बी वीडियो कोर्सेज। फॉर एग्जांपल लेट्स से जब मैंने अपना फर्स्ट मैस्कुलिन पेज खोला था तो आई न्यू आई हैव टू सेल समथिंग, लेकिन एक चीज ब्लो अप बहुत ही ज्यादा हो रही थी व्हिच वाज सेलिंग ई बुक्स। ओके, अब देखो ई बुक तुम्हें सेल करनी पड़ेगी अपनी नीश से रिलेटेड। फॉर एग्जांपल मैं मैस्कुलिनिटी की नीश पे था एंड आई नो वन थिंग, अ लॉट ऑफ यू पीपल आर आल्सो ऑन द मैस्कुलिनिटी नीश। ठीक है, तो तुम्हें क्या करना, यू हैव टू क्रिएट ई बुक और यू हैव टू क्रिएट समथिंग दैट इज डिजिटल और ऑन पेपर। ठीक है, तुम बिलीव नहीं करोगे, मेरी एक बुक थी द अल्टीमेट मैन। डू यू नो हाउ मच अमाउंट ऑफ मनी आई मेड फ्रॉम दैट? लाइक आई डू नॉट वांट टू गेट इनटू द डिटेल्स ऑफ इट, बट इफ यू बिलीव मी, इफ यू ट्रस्ट मी, लेट मी टेल यू वन थिंग, आई वाज अर्निंग मोर देन एन एवरेज IITian or you can say an IIM graduate. Even if you take the best A, B, C schools, like let's say best and the best of the best, उनसे ज्यादा I was earning in a month. You feel me? So that was the potential. My main audience was of foreign countries and I would advise you to do the same, to target foreign audience. That's why मैंने तुम्हें ट्विटर पे भी बताया था कि अपनी फॉरेन ऑडियंस को कनेक्ट करने के लिए तुम्हें फॉरेन अकाउंट्स पे जाके कमेंट करना पड़ेगा। तो इफ यू आर लिविंग फ्रॉम इंडिया, इफ यू आर वाचिंग दिस वीडियो फ्रॉम इंडिया, तुम्हारा मेन टारगेट होना चाहिए फॉरेन ऑडियंस को टारगेट करना। ठीक है, क्योंकि दे आर मोर स्केप्टिकल टू गिव यू मनी इन डॉलर्स, ठीक है, एज कंपेयर टू इंडियन ऑडियंस। बिकॉज फ्रॉम माई एक्सपीरियंस इंडियन ऑडियंस इज फ्रूगल, दैट्स द रियलिटी। मोस्ट ऑफ द इंडियन ऑडियंस इज फ्रूगल। वो तुम्हें पैसे देके खुश नहीं हो। तुम दुनिया का सबसे अच्छा कोर्स भी बना सकते हो, ठीक है, लेकिन मोस्ट ऑफ देम आर टू फ्रूगल बिकॉज उनको पाला ही इस तरीके से गया है। बहुत सारे लोग फ्रूगल नहीं भी होते एंड आई हैव हैड अ लॉट ऑफ पीपल लाइक दैट एज वेल। ठीक है, तो दैट्स द थिंग, दैट्स व्हाई माय मेन प्रायोरिटी थ्रू आउट माय लाइफ हैड बीन कि मैं फॉरेन क्लाइंट्स को अपनी चीजें सेल करूं बिकॉज दे आर मोर रिसेप्टिव टू सेलिंग, बिकॉज फॉरेन कंट्रीज हैव अ गुड अमाउंट ऑफ इकोनॉमी एंड द एवरेज गाय इज अर्निंग अ लॉट एंड अ लॉट। ठीक है, हम एवरेज कंपेयर करें यूनाइटेड किंगडम का और इंडिया का, यू विल गेट व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, एवरेज इनकम आई एम टॉकिंग अबाउट। ठीक है, दैट्स व्हाई माय मेन गोल इज टू टेल कि अपनी चीजों को फॉरेन ऑडियंस में सेल करो। इट्स सेम विद एडिटिंग। लेट्स से तुम एडिट करते हो, बिलीव मी, तुम किसी इंडियन यूट्यूबर के पास जाओगे ना कि भाई मेरी वीडियो एडिट कर दूंगा मैं, तुम्हें कोई इतने पैसे दो, नो, ही विल ट्राई टू सेल यू चीप। ठीक है, दैट्स व्हाट अ लॉट ऑफ इंडियन यूट्यूबर्स डू। लेकिन अगर तुम किसी फॉरेन क्लाइंट के पास जाते हो और तुम उसको अपने काम से जेन्युइनली इंप्रेस कर देते हो, ही विल बी विलिंग टू पे यू $700 to $800 पर वीडियो, विच इज आई गेस, मेरे दिमाग में एग्जैक्ट फिगर नहीं आई बट 30-40 हजार रुपए हो चुके हैं वो, क्योंकि $200 ही होते हैं 16,000 के आसपास। तो सो या गाइस, इट्स लाइक तुम्हें फॉरेन क्लाइंट से अपने आप को बांधना पड़ेगा एक तरीके से। यू फील मी? सो फर्स्ट ऑप्शन इज सेलिंग डिजिटल प्रोडक्ट्स। देखो, अब ई बुक बनाने के तुम्हारे पास 2 तरीके हैं। द फर्स्ट ऑप्शन इज कि तुम कैनवा पे जाओ, ठीक है, और वहां से ई बुक की टेम्पलेट खरीदो। ठीक है, खरीदो या फ्री हो, कुछ भी हो, तुम्हारी मर्जी है। द सेकंड ऑप्शन इज आई क्लाउड। ठीक है, आई क्लाउड में बेसिकली क्या होता है, तुम्हारे को एक आईफोन की वो मिल जाती है। फॉर एग्जाम्पल लाइक दिस इज आई क्लाउड। यहाँ पे तुम पेज बना सकते हो, यहाँ पे तुम ई बुक बना सकते हो बहुत आराम से। और अगर तुम कहते हो कि एक इन डेप्थ ई बुक कैसे बनाते हैं उसका भी एक वो रिलीज कर दो वीडियो, तो आई डू दैट एज वेल। सो मेरे को बताओ कि इफ यू वांट टू डू दैट और नॉट। आई क्लाउड में बेसिकली क्या होता है, यू विल गेट अ ऑप्शन कॉल्ड पेजेस। ठीक है, पेजेस, ये देखो एप्पल का ही है पेजेस, इस पे तुम ई बुक्स बना सकते हो। एंड लेट मी शो यू वन ई बुक ऑफ माइन जो मैंने बनाई थी। ओके, गिव मी अ सेकंड, मैं तुम्हें दिखाता हूँ। वेट अ सेकंड गाइस। अब जैसा कि तुम देख सकते हो इस तरह की ई बुक मैंने बनाई थी। ओके, एंड इट्स प्रीटी इंप्रेसिव। ये देखो काफी इंप्रेसिव ई बुक है एंड दैट्स समथिंग आई मेड ऑन आई क्लाउड। आई होप आई एम क्लियर विद इट। ओके, और जैसा कि तुमने मेरी फ्री बुक में भी पढ़ा होगा, दैट वाज द बुक आई वाज टॉकिंग अबाउट, वो भी मैंने आई क्लाउड पे ही बनाई थी। ओके, सो फर्स्ट ऑप्शन इज कैनवा, सेकंड ऑप्शन इज आई क्लाउड। ओके, एंड द थर्ड ऑप्शन इज कि तुम किसी टेम्पलेट पे भी जा सकते हो। फॉर एग्जांपल एनवांटो एलिमेंट्स, उसके ऊपर फोटोशॉप की फ्री ई बुक की टेम्पलेट्स होती है व्हिच मेक्स इट वेरी प्रोफेशनल, बिकॉज देयर इज ऑलवेज 2 थिंग्स ऑफ डूइंग समथिंग। द फर्स्ट थिंग इज कि तुम उसको फ्री में कर रहे हो, द सेकंड थिंग इज
तुम कुछ पे करके उस चीज से प्रॉफिट जनरेट कर रहे हो। द सेकंड थिंग इज गोइंग टू बी बेनिफिशियल बिकॉज जो चीज पेड होती है ना, चांसेस आर वो चीज अच्छी होती है, स्पेशली ऑन साइट्स लाइक इनवांटो एलिमेंट्स। ठीक है, साइट का नाम है, मैं तुम्हें डिस्क्रिप्शन में भी इसका लिंक दे दूंगा। इफ यू वांट टू हैव द बेस्ट ऑफ द क्वालिटी, डू गो फॉर इट, बट लेट मी टेल यू वन थिंग, इफ यू आर नॉट कॉन्फिडेंट इनफ कि तुम्हारी चीजें बिकेगी, देयर इज नो पॉइंट ऑफ गोइंग फॉर समथिंग परचेज्ड। ओके, देयर इज नो पॉइंट ऑफ इन्वेस्टिंग। पहले मेक श्योर करो कि तुम्हारे पास ऑडियंस अच्छी है, तुम्हारी बात सुनती है। उसके बाद मेक श्योर कि तुम बहुत ही ज्यादा डिग्निटी, प्रोफेशनलिज्म के साथ अपनी चीज बेच रहे हो। उसके बाद फर्क भी नहीं पड़ता चाहे वो तुमने कैनवा से बनाई है या आई क्लाउड से बनाई है। एंड ऑल्सो वन थिंग, मेरी सबसे पहली ई बुक जो मैंने 3.5 साल पहले निकाली थी, इट वॉज ऑन अराउंड टेक्सटिंग। ओके, कैसे टेक्स्ट करते हैं, हाउ टू टेक्स्ट वुमेन, बिकॉज माई मेन ऑडियंस वॉज बाहर के लोग। एंड तुम लोग बिलीव नहीं करोगे, इतनी चीप क्वालिटी थी इस बुक की, इतनी चीप क्वालिटी थी कि मैं तुम्हें बता भी नहीं सकता। लेकिन दैट एंडेड अप सेलिंग ऑलमोस्ट लाइक उसने मेरे को कम से कम 3.5 से 4 लाख बना दिए थे। 3.5 साल पहले की बात है ये। 3 से 4 लाख इतनी घटिया क्वालिटी वाली ई बुक ने। ठीक है, बट व्हाट वाज इंप्रेसिव वाज द वे आई वाज राइटिंग थिंग्स, बिकॉज वो जेन्युइननेस बिकी, वो क्वालिटी नहीं बिकी उस बुक की, वो जेन्युइननेस बिकी, वो वैल्यू बिकी उस बुक की कि बंदे ने क्या चीज लिख रखी है। एंड दैट वाज द अलोन रीजन कि मेरे को एक बहुत सारा टेस्टिमोनियल का बॉक्स भी मिला। ठीक है, सो या यू शुड बी मोर फोकस्ड ऑन द फैक्ट कि मैं चीज कैसी बना रहा हूं एज कंपेयर टू वो चीज बाहर कैसी लग रही है लोगों को। ठीक है, अगर वो चीज वैल्यूएबल होगी ना भाई, इट्स गोइंग टू सेल एंड सेल। ठीक है, अगर तुमने प्रोडक्ट अच्छा बना दिया तो अपने आप बिकता है। ठीक है, सो द फर्स्ट ऑप्शन इज ई बुक। मैंने तुम्हें बता दिया तुम कहां पे ढूंढ सकते हो, क्या कर सकते हो। ठीक है, अब लिखना कैसे है, मेन क्वेश्चन, लिखना कैसे है। मैंने तुम्हें एक चीज समझाई थी कि वो जो क्विल बॉट था, बहुत सारे लोग बोल रहे थे कि यार तू क्विल बॉट से स्पॉन्सर्ड है क्या, तो पिकासो से स्पॉन्सर्ड है। नहीं, आई एम नॉट स्पॉन्सर्ड बाय एनीवन। ठीक है, अगर मैं स्पॉन्सर्ड होता ना, मेरा कोड होता खुद का, अप्लाई दिस कोड ऑन कूपन, और तुम्हें फिर मेरे को उससे ना पैसे मिलते हैं उस कोड से। ठीक है, कि भाई ओके, जो भी डिस्काउंट कटा वो मेरे पास आता। अगर ऐसा कुछ होता स्पॉन्सर की चीज में, तो एक पक्का कोड होता है। कभी भी कोई यूट्यूबर तुम्हें पागल बनाने की कोशिश कर रहा हो कि दिस इज जेन्युइन थिंग, खरीदो इसको, अपना कोड दे रहा हो, इट मीन्स दैट गाय इज प्रॉफिटिंग फ्रॉम दैट कोड। ठीक है, वो एज अ थिंग अपीयर होती है कि भाई ये तो हमें हेल्प करने की कोशिश कर रहा है, बट इन जनरल दैट गाय इज अर्निंग फ्रॉम इट। ठीक है, कीप दिस थिंग इन माइंड। तो मैं उस चीज से स्पॉन्सर्ड नहीं था, दैट्स समथिंग आई हैव ऑलवेज यूज्ड इन माय बिजनेस, और मैंने वो चीज तुम्हें बताई है। ओके, अब ई बुक को लिखना कैसे है, देखो बैक टू द फर्स्ट वीडियो, मैंने तुम्हें बताया था ना कि 0 to 5,000 फॉलोअर्स जाना बहुत जरूरी है इन वट एवर नीश यू आर वर्किंग। अगर तुमने ये चीज कर दी ना, तो तुम्हारे दिमाग में लिखने की चीजें भरी गई, लाइक लिखने की चीजें भर जाएंगी। यू कैन राइट लॉट ऑफ थिंग्स, उनको लिखो, सोचो बैठ के कि मैं क्या ऐसी 10 चीज लिखूं जो एक आदमी की लाइफ अच्छी कर सकती है। सोचो बैठ के। द फर्स्ट चैप्टर कैन बी लेट्स टॉक अबाउट टेस्टोस्टेरोन। तुम्हारा टेस्टोस्टेरोन कम क्यों है, लिखो उस चीज के बारे में, लाइफ एक्सपीरियंसेस अपने बताओ। कॉपी मत करो, तुम कॉपी भी कर सकते हो वैसे। ठीक है, कर सकते हो कॉपी, कुछ भी नहीं होता, दुनिया करती है कॉपी। ठीक है, अ वर्ल्ड इज नथिंग बट कॉपी एंड रिसाइकल बुलशिट, टू बी वेरी ऑनेस्ट। ऑल दीज ट्विटर अकाउंट्स, ऑल द इंस्टाग्राम पेजेस, दे ऑल आर जस्ट कॉपी एंड रिसाइकल, दैट्स इट। ठीक है, तुम कॉपी भी कर सकते हो, बट वो स्पार्क, वो एक आत्मा को चीज पसंद होती है, एक पता होती है कि भाई ये चीज मेरी है, ये चीज मैंने जेन्युइनली लिखी है। अगर तुम्हें वो फील होगा ना, मेरे को पर्सनली ऐसा लगता है, तुम उस चीज को बहुत रिस्पेक्ट के साथ बेचोगे और बहुत प्रोफेशनली बेचोगे, तो क्योंकि तुम जानते हो वो चीज तुम्हारे हाथों से निकली है। यू फील मी? सो ये 0 से 5,000 की जर्नी इंपॉर्टेंट इसीलिए क्योंकि तुम अपनी नीश के बारे में बहुत कुछ जान जाओगे। अगर तुम बहुत कुछ जान गए तो तुम लिख पाओगे, और लिख पाओगे तो ई बुक बनाना बहुत ही ज्यादा आसान है। ओके, द सेकंड ऑप्शन इज वीडियो कोर्सेज। ओके, अब तुम एक काम और कर सकते हो, अपनी नीश के ऊपर तुम वीडियो कोर्स भी बना सकते हो। फॉर एग्जाम्पल एंड्रू टेट, उसने एक डेटिंग के ऊपर अपना वीडियो कोर्स बनाया था। ठीक है, ही एक्सप्लेन्ड एवरीथिंग इन रिगार्ड्स टू वुमेन, उसकी फेस वैल्यू थी उस टाइम पे। इफ यू थिंक यू हैव फेस वैल्यू, तुम वीडियो कोर्सेज भी बना सकते हो। ठीक है, अब उसमें तुम्हें क्या करना है, जो नॉलेज तुमने बुक में दी थी ना, वो सेम नॉलेज कैमरा के आगे बैठ के देनी है, एंड दैट्स इट। ओके, दिस इज द फर्स्ट टाइप ऑफ थिंग्स यू कैन सेल इन दिस वर्ल्ड। नाउ लेट मी क्लियर दिस स्लाइड बिकॉज़ काफी वो लग रहा है, व्हाट डू यू कॉल इट, लाइक देयर यू गो। ओके फाइन, लेट्स मूव ऑन टू द सेकंड थिंग। लाइक काफी कंजस्टेड लग रहा था, इसलिए रिमूव द इंक। द सेकंड थिंग इज योर सर्विसेज। ओके, हमने डिजिटल प्रोडक्ट्स बना दिए। अब इसमें क्या होता है, तुम्हें बस इसको एक बार बना के रखना होता है और इसके बाद बस इसको मार्केट करना होता है, दैट्स इट। द सेकंड थिंग इज तुम्हारी सर्विसेज क्या होती है। सर्विसेज में तुम कोचिंग कर सकते हो, एडिटिंग, एनिमेशंस, ब्लेंडर, कुछ भी 2D 3D एनिमेशन। इसमें तुम बेसिकली अपना काम करके क्लाइंट को देते हो। यू फील? इसमें तुमने क्या किया, इसमें तुमने क्लाइंट को बेचा सिर्फ एक बारी। यहाँ पे तुम्हें हायर किया जाता है एक काम करने के लिए। इट कैन बी कोचिंग, कि तुम किसी को कोच कर रहे हो कि भाई मेरी बॉडी बनवा। इट कैन बी कोचिंग, इट कैन बी एडिटिंग, तुम किसी के लिए वीडियोस बना रहे हो। कोचिंग सिर्फ बॉडी की नहीं होती, कोचिंग हो सकती है किसी के ब्रांड को ग्रो करने की,
ठीक है, एक एडिटिंग एजेंसी हो सकती है, एक एडिटिंग एजेंसी हो सकती है, एक लॉट ऑफ थिंग्स। कोई मतलब हाउ टू ग्रो अ ब्रांड, हाउ टू मैनेज योर अकाउंट, हाउ टू मैनेज योर ट्विटर, ओके, अ लॉट ऑफ थिंग्स। कोचिंग कैन बी लॉट ऑफ थिंग्स, उसमें तुम बस पर्सनली असिस्ट करते हो दूसरे बंदे को। अब एडिटिंग क्या होता है? एडिटिंग में बेसिकली क्या होता है कि तुम एक बंदे के पास जाते हो, ठीक है, उसको बोल दो कि मैं तुम्हारी वीडियो एडिट करूंगा, ठीक है, एंड ही पेज यू फॉर इट, तुम्हारी सर्विस होगी, ठीक है। द सेकंड वे ऑफ अर्निंग इज गिविंग योर सर्विस, ठीक है। अब थर्ड चीज होगी एनिमेशंस, कि तुम एनिमेशंस बना रहे हो, इट्स सेम एज एडिटिंग। तुम कह सकते हो ये एडिटिंग का सबस्ट्राटा है, इट्स एलिमेंट ऑफ एडिटिंग ओनली। तो ये होगी सर्विस बेस्ड, जहां पे तुम अपनी सर्विस प्रोवाइड कर रहे हो किसी बंदे को। इसके बेनिफिट्स क्या होते हैं कि अगर वो बंदा तुम्हारी सर्विस से काफी इंप्रेस हो गया तो वो तुम्हें लॉक करने की कोशिश करेगा कि ये बंदा तो बहुत अच्छा काम कर रहा है। एंड ऑल्सो वन टिप फॉर ऑल द इंडियन एडिटर्स, जो भी इंडियन एडिटर्स हैं, मेरी बात सुनो। अपने दिमाग में एक चीज हमेशा ध्यान में रखना कि इंडिया में तुम्हें कभी भी बहुत अच्छे क्लाइंट्स नहीं मिलेंगे, ठीक है। अब कोई इंडियन यूट्यूबर ये वीडियो देख रहा होगा ना, तो उसके दिमाग में ये चीज पक्का है कि भाई ये सब कुछ क्यों बता रहा है। यू फील भी, क्योंकि भाई मैं नहीं चाहता कि किसी चीज को रिकॉग्नाइज नहीं किया जाए। अगर वो बंदा वो पैसे डिजर्व करता है तो उसको वो पैसे मिलने चाहिए, ठीक है। अगर कल को मैं एडिटर्स को हायर करता हूं, मैं उसको उसकी मुंह बोली रकम दूंगा, मैं उसको उसकी मुंह बोली रकम दूंगा, ठीक है। सो दैट्स द थिंग। मेरे को नहीं पसंद जब कोई बंदा अपना फुल पोटेंशियल दिखाता है सिर्फ ये सुनने के लिए कि भाई 200 का डिस्काउंट कर दे, 300 का डिस्काउंट कर दे। नो नो, इट्स पथेटिक, ओके। सो एक एडवाइस मेरी ये रहेगी, ऑल द इंडियन एडिटर्स, शुरू में काम करो, बेशक कम चार्ज करो, लेकिन कभी भी ना नेगोशिएट करने की कोशिश मत किया करो, कभी भी। आई डू नॉट बिलीव इन नेगोशिएशन, आई डू नॉट बिलीव इन नेगोशिएशंस, बिकॉज आई थिंक वो एक काफी फ्रूगल चीज होती है। आई डू नॉट बिलीव इन दैट। तो अगर तुम एक काम बहुत अच्छे से कर रहे हो तो बिलीव रखो उस चीज पे, और उसको बेचते टाइम शर्माओ मत। अगर वो काम जेन्युइनली अच्छा है तो तुम्हारा हक बनता है उस चीज के अच्छे खासे पैसे मांगने का, ओके। और एक चीज मैंने बहुत देखी है एडिटिंग कम्युनिटी में कि भाई बंदे ना जल्दी जल्दी आउटसोर्स हो जाते हैं, बहुत जल्दी चीपली बिक जाते हैं, ठीक है। जो वीडियो एक टाइम पे $300 डिजर्व करती थी, ठीक है, अब वो वीडियो एक इंडियन यूट्यूबर के पास सिर्फ 600 रुपए कमा रही है। हाउ डज दैट इवन फकिंग मेक सेंस, यू नो। मतलब मेरे को अच्छा नहीं लगता यार जब किसी की स्किल को अंडर अप्रिशिएट किया जाता है। दैट्स व्हाई आई ऑलवेज प्रेफर टू हैव एन ऑडियंस ऑफ फॉरेन कंट्रीज, बिकॉज वो अप्रिशिएट करते हैं, ठीक है। इंडिया में भी करते होंगे कुछ लोग, बट मेजॉरिटी नहीं करती। So let's talk about the third thing, which was your private paid community and Patreon. Okay, let me explain. और मैं इंक रिमूव कर देता हूँ। Okay, अब इसमें क्या होता है, तुम्हारी प्राइवेट पेड कम्युनिटी होती है जहां पे तुम कुछ सिखा रहे होते हो, जहां पे तुम्हारे कस्टमर साथ में बैठे होते हैं और डिस्कस कर रहे होते हैं चीजों को। इसके अपने प्रोज एंड कॉन्स हैं। पहला प्रो क्या है कि तुम्हारे पास नेटवर्क बनता है लोगों का, ठीक है। दूसरा प्रो क्या है कि इट्स अ लिविंग कम्युनिटी, ये हमेशा तुम्हें टेस्टिमोनियल्स प्रोवाइड करेगी, ठीक है। तीसरा प्रो ये होता है कि इट्स वेरी इजी टू स्केल। प्रोज है लेकिन कॉन्स भी इसके होते हैं। पहला कॉन क्या होता है, अगर गलती से भी इस कम्युनिटी में तुमने इनफ वैल्यू प्रोवाइड नहीं की तो पहला मैसेज ये आता है लोगों का कि भाई इट्स नॉट वर्थ इट, ब्ला ब्ला। बिकॉज तुम एक लोग को स्कैम कर सकते हो, तुम 2 लोग को स्कैम कर सकते हो, तुम 100 लोग को स्कैम नहीं कर सकते कम्युनिटी के अंदर। इट हैज टू बी वैल्यूएबल, ठीक है, इट हैज टू बी वैल्यूएबल। सो इट हैज इट्स ओन प्रोज एंड कॉन्स। बट आज के टाइम पे द हॉट टॉपिक इज दिस, हमजा एंड्रू टेट सबकी एक पेड प्राइवेट कम्युनिटी है, सब्सक्रिप्शन बेस्ड, ठीक है। दैट्स द हॉट टॉपिक। द थर्ड, द लास्ट थिंग इज पैट्रियन। पैट्रियन बेसिकली क्या होता है, दैट्स समथिंग आई आल्सो लर्नड फ्रॉम द फॉरेन क्लाइंट्स एंड फॉरेन पेजेस। पैट्रियन बेसिकली क्या होता है मैं तुम्हें दिखाई देता हूं, बिकॉज दैट्स समथिंग आई ऑलवेज डू। मैं किसी भी चीज का डाउट नहीं रखना चाहता तुम्हारे दिल में। पैट्रियन देखो, पैट्रियन बेसिकली क्या होता है, एक तरह का इंस्टाग्राम की पोस्ट मान लो। तुम क्या करते हो बेसिकली, यहाँ पे एक टेक्स्ट लिखते हो। मैं तुम्हें यही समझाता हूँ, ठीक है। तो साइट खोल ली मैंने, पर मैं तुम्हें यही समझाता हूँ। पैट्रियन बेसिकली क्या होता है, गिव मी अ सेकंड गाइस। ओके, पैट्रियन बेसिकली क्या होता है, तुम कुछ लिखते हो, ठीक है, और वो चीज होती है इमेंसली वैल्यूएबल। लेट्स से मैंने कोई कुछ बहुत चीज बड़ी चीज लिखी किसी एक पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर, अब वो चीज बहुत ही ज्यादा वैल्यूएबल है और उस चीज को पढ़ना है। मैं ये चीज हर हफ्ते 2 या 3 बार लिखता हूं। अगर तुम्हें उसको पढ़ना है ना तो तुम्हें एक एक्स अमाउंट का सब्सक्रिप्शन खरीदना पड़ेगा। इट कैन बी ऑफ $10, $12, व्हाटएवर यू वांट, ठीक है। इसमें बेसिकली क्या होता है कि तुम्हें ना एक एक्स अमाउंट पे लोगों को सब्सक्रिप्शन बेचना होता है। लेट्स से कि तुमने $8 अ मंथ पे बेचा, ठीक है, तो क्या होगा, वो $8 जब लोग तुम्हें देंगे तो ये सब पढ़ पाएंगे जो तुमने लिखा है। अगर वो पैसे नहीं देंगे तो ये सब पढ़ नहीं पाएंगे। दैट्स व्हाई मैं हमेशा कहता हूं, अगर तुम्हारे पास नॉलेज और इंटेलेक्ट और प्रोफेशनलिज्म है अपनी लिखाई में, बिकॉज आई थिंक राइटिंग इज समथिंग दैट कैन आइदर मेक यू और ब्रेक यू इन दिस वर्ल्ड, इन दिस ऑनलाइन इंटरनेट वर्ल्ड, ठीक है। अगर तुम्हारी राइटिंग्स बहुत अच्छी है, ठीक है, तुम इजीली सब्सक्रिप्शन और पैट्रियन बेस से अच्छे खासे पैसे कमा सकते हो। मेरे नेटवर्क में ऑल माय फॉरेन फ्रेंड्स जो कि मेरी नीश में है, दे आर इजीली मेकिंग लाइक 30 to 40 ग्रांड्स फ्रॉम दिस, यू नो, ग्रांड्स इज लाइक $30,000 to $40,000, ठीक है। उनके लिए इतनी ज्यादा कुछ खास बात नहीं है, बिकॉज
दे आर लिविंग इन फॉरेन कंट्रीज, उनके लिए खर्चा भी उतना ही होता है। इट्स लाइक अ गुड इनकम। यहाँ पे तो मान लो कि 1.5-2 लाख महीने का, ठीक है, उनके लिए। लेकिन इंडिया में इफ यू आर अर्निंग $30,000 to $40,000, $10,000 कम से कम 8 लाख होता है। 40 कितना हो गया तुम सोच लो। दैट्स व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। यही एक लौता बेनिफिट है इंडिया में रह फॉरेन क्लाइंट्स को सील करने का। वी गेट पेड इन डॉलर्स। $1 इक्वेट्स टू 83 या 82 रुपीज। एग्जैक्ट फिगर्स मेरे को नहीं पता, बट दैट्स समथिंग आई नो। सो या गाइस, दीज 3 आर द ओनली ऑप्शंस। और भी हो सकते हैं, मेरे दिमाग में नहीं आए, बट आई जस्ट नो दीज 3। ठीक है, कुछ और हो तो मेरे को कमेंट करके जरूर बताना, बट आई थिंक दीज आर द ओनली 3 ऑप्शंस जिसके साथ तुम शुरू हो सकते हो। शुरू तो लाइक एक ही चीज से हो सकते हो, बट मैंने तुम्हें सारे ही ऑप्शंस बता दिए, ठीक है। ऑल द पॉसिबल ऑप्शन दैट एग्जिस्ट इन दिस वर्ल्ड, एवरीथिंग आई एक्सप्लेन्ड एवरीथिंग, ठीक है, सब कुछ। एंड आई थिंक इट्स सब कुछ ही बता दिया मैंने। इसके अलावा मुझे नहीं लगता कुछ चीज एग्जिस्ट करती होगी, तो लेट मी नो इन द कमेंट्स। उससे औरों की भी हेल्प होगी और मुझे भी कुछ नया जानने को मिलेगा। ओके, सो दैट्स ऑल अबाउट सेलिंग। अब मेन मुद्दे पे आते हैं कि बेचे कहां पे। तुम्हारे पास 2 ऑप्शंस है कि सेल कहां पर करें। दैट्स द क्वेश्चन कि सेल कहां पर करें। फर्स्ट ऑप्शन इज गमरोड। तुम्हें कुछ भी नहीं करना, गमरोड पे जाना है, एक पेज बनाना है, बहुत आसान। मैं तुम्हें दिखाई देता हूं कैसे करना होता है। ओके, गिव मी अ सेक। ओके, लेट्स से ये मेरी मम्मी का @ था नेवर माइंड। तो हम होम पे आ चुके हैं। तुम्हें क्या करना है, क्रिएट योर फर्स्ट प्रोडक्ट। दैट्स सिंपल, डिजिटल प्रोडक्ट, कुछ भी नहीं करना। नेम ऑफ द प्रोडक्ट, लेट्स से आदित्य, दैट्स द नेम ऑफ द प्रोडक्ट। क्लिक करा इस पे, प्राइस व्हाटएवर यू वांट टू डू, बट प्राइसिंग के बारे में बात करेंगे आगे। अभी मैं प्राइस लेता हूं लेट्स से $49। न्यू कस्टमाइज, गए हम इस पे, बूम, डिस्क्राइब करो अपने प्रोडक्ट को। यहाँ पे अपनी फोटो डालो, तुम्हारा कस्टम डोमेन हो उसको डाल दो, ठीक है। अपना लिंक तुम कर सकते हो, लाइक व्हाटएवर द लिंक है, जो भी तुम्हें लिंक को अपना सेट करना है। अगर तुम्हारा कस्टम डोमेन नहीं है तो तुम इनका लिंक भी यूज कर सकते हो। दैट्स द ब्यूटीफुल पार्ट ऑफ इट, क्योंकि अगर तुम अलग से वेबसाइट बनाते हो उसका खर्चा अलग से आता है, एसएसएल का खर्चा अलग से आता है, एंड देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स मैनेज करने में दिक्कत होती है। अपने ई बुक के कवर की फोटो अपलोड करो। ई बुक के कवर भी तुम कैनवा पे बना सकते हो या फिर इनवांटो एलिमेंट, जो तुमने बताया था जो मैंने तुम्हें, ठीक है। एंड दैट्स द थिंग, तुम ये सब कर सकते हो। नाउ अब देखो, यहाँ पे तुम थंबनेल डाल सकते हो उस ई बुक की, और ये एक प्यारी चीज है, बहुत प्यारी चीज। बिल्कुल भी कुछ काम नहीं करना, सिर्फ अपना प्रोडक्ट डालना है, अच्छा प्रोडक्ट डालना है, डिस्क्रिप्शन लिखना है उस प्रोडक्ट का, ठीक है। तुम्हें इंग्लिश अच्छी नहीं आती, क्विलबॉट का यूज करो, मैंने तुमने बोला है। चीजों में इन्वेस्ट करने से कतराओ मत, कभी भी मत कतराओ। यहाँ पर लाखों की बात हो रही है, ठीक है, लाखों की बात हो रही है। इन छोटी छोटी चीजों पे तुम पैसे इन्वेस्ट करने से अगर भागोगे तो कभी भी अमीर नहीं हो पाओगे। अगर तुम्हारे पास बैंक में 1000 रुपए है ना, उस 1000 के 1000 रुपए को उड़ाने का गुदा रखो, गलत जगह नहीं, अच्छी जगह। इस चीज को दिमाग में हमेशा डालो। सो दैट्स हाउ यू मेक ऑन गमरोड, अगर तुम्हारा फॉरेन क्लाइंट मेन ऑडियंस है तो। और इंडियन ऑडियंस मैं इतनी प्रेफर नहीं करता इनिशियली, बिकॉज दैट्स द थिंग, वही पैसे की बात होती है। लॉट ऑफ पीपल कैन नॉट अफोर्ड फ्यू थिंग्स, लेकिन तुम बेच सकते हो, ठीक है, तुम बेच सकते हो। मैं नहीं कह रहा तुम बेच नहीं सकते, तुम बेच सकते हो, ठीक है, बट मेरी फर्स्ट प्रेफरेंस फॉरेन क्लाइंट्स की ही रहेगी। द सेकंड थिंग इज कॉस्मो फीड। इसके बारे में मुझे पता चला फ्रॉम आयुष, चैट टैग, शाउट आउट टू हिम, आई नो तुम लोग देखते हो उसको, एंड ही टोल्ड मी अबाउट दिस, एंड इट्स अ ब्यूटीफुल वेबसाइट। इसमें क्या होता है कि तुम जी पे से ही पे कर सकते हो। दैट्स द ब्यूटीफुल थिंग अबाउट इट। इंडियन ऑडियंस को दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। इवन मैं ई बुक जो मैं तुम्हें 350 रुपए की बेच रहा हूँ, दैट बुक इज ऑल्सो इन कॉस्मो फीड, यू फील मी, बिकॉज इट्स वेरी इजी, ठीक है। दैट्स द थिंग। ऑल्सो नाउ लेट्स मूव ऑन टू द अदर साइट्स। इन 2 तरीके हैं तुम्हारे पास बेचने के लिए, गमरोड फॉरेन क्लाइंट्स के लिए, कॉस्मो फीड इंडियन क्लाइंट्स के लिए। बेस्ट, मतलब ये इतनी इन डेप्थ वीडियो है ना, मैं तुम्हें बता भी नहीं सकता। मेरे को अगर ये वीडियो मिल जाती जब मैं शुरू कर रहा था, मैं आज कहीं और ही होता। शायद मेरे को ना कुछ करने की जरूरत भी नहीं पड़ती। मतलब इफ आई एक्सप्लेन टू यू हाउ वैल्यूएबल दिस वीडियो इज, मैं तुम्हें अपना सालों का एक्सपीरियंस दे रहा हूं, यू फील मी। अगर मेरे को मेरे इनिशियल फेज में वीडियो मिल जाती ना, आई वुड हैव बीन द लकीएस्ट मैन ऑन दिस प्लैनेट। एटलीस्ट मैं इस चीज को समझता कि आई एम द लकीएस्ट मैन ऑफ दिस प्लैनेट, बिकॉज मैंने बहुत चीजें देखी है भाई। मेरे को पता भी नहीं था गमरोड क्या होता है। मैंने अपने मंथ्स बर्बाद कर दिए सिर्फ ये फिगर आउट करने में कि मैं एक फॉरेन क्लाइंट का पेमेंट गेटवे कैसे लाऊं, पेपैल को कैसे सेटअप करूं, ऑल ऑफ दीज थिंग्स, यू नो, इट्स डिफिकल्ट, इट्स वेरी डिफिकल्ट, बट डोंट वरी, मैं तुम्हारा बहुत सारा टाइम बचाऊंगा, बिकॉज मैं नहीं चाहता जो मैंने देखा, जो भड़क मैंने लिए, वो सारे लोग ले, यू फील मी। ओके, नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड। ओके, एक और चीज बताता हूं तुम्हें, प्लीज डू वन थिंग, एक पेपैल पे अपना अकाउंट और बना लेना, बिकॉज हमें फॉरन वो रिसीव करनी होती फॉरन पेमेंट्स, तो एक पेपैल पे अकाउंट होना भी तुम्हारा बहुत जरूरी है। पेपैल तुम सर्च करोगे, सेटअप पे यूट्यूब पे लिख दो, इट्स फाइन, यूट्यूब पे लिखो हाउ टू सेटअप एन पेपैल अकाउंट, उससे देख के करो। ये कॉमन चीजें मैं तुम्हें नहीं बताऊंगा, ठीक है, ये चीज तुम यूट्यूब पे देख के कर सकते हो। पेपैल सेटअप करोगे तो तुम्हें क्या करना है, जैसे ही तुम पेपैल सेटअप कर लो, सेटिंग्स में जाना
जाना, ठीक है। तुम जैसे ही जाओगे यू विल ऑब्जर्व वन थिंग कि वहां पे पे आउट्स होगा सेटिंग्स के अंदर। व्हेन यू गो टू पेमेंट्स, ठीक है, ओके 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 ओके, ये सब तुम्हें करना पड़ेगा टेक मेरे ख्याल से, ठीक है। ऑल यू हैव टू डू इज पेपैल का जैसे तुम्हारा अकाउंट बने, अपने पेपैल का ईमेल यहाँ पर लिख दो। लेट्स से माय पेपैल का ईमेल इज दिस, ठीक है, ये मेरा पेपैल का ईमेल है। तो क्या होगा, जैसे ही मैंने कोई सेल्स कमाई, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर मेरे प्रोडक्ट्स हैं, जैसे ही मैंने कोई सेल कमाई, लेट्स से यहाँ पे $100 होते, तो यू का यू $100 मेरा यहाँ पे शो होता। बट बिलीव मी देयर इज वन कॉन ऑफ गम रोड, वो अपनी टैक्स फी काटा है 10%, एंड इट इज फाइन। द रीजन वाई इट्स फाइन इज बिकॉज तुम्हें कुछ भी भड़क लेने की जरूरत नहीं है, वेबसाइट की भड़क नहीं ले रहे, तुम किसी भी चीज की कोई भड़क नहीं ले रहे हो। सो आई थिंक इट्स परफेक्ट फाइन। यू नीड मनी फर्स्ट, फॉरगेट अबाउट 10% कट्स, 5% कट, इट्स फाइन, वी कैन अफोर्ड दैट, वी नीड टू मेक श्योर वी आर गेटिंग सेल्स। ओके, अब आगे की बातें करते हैं। ओके वेट अ सेकंड, हमने तीन चीज समझ ली, लेट्स मूव फॉरवर्ड। अब बात आती है तुम मार्केट कैसे करोगे उस अपने प्रोडक्ट को। तुम्हारे पास तीन ऑप्शन है। सबसे पहली चीज, जो तुमने बनाया ना उसके बारे में मेरे को तुम 30 चीज लिख के दो कि क्यों उसको कोई खरीदेगा। मैंने अपनी वो ₹350 की ई बुक बनाई थी, मैंने एग्जैक्ट सेम चीज करी थी, 30 चीजें लिखी थी कि कोई उसको क्यों खरीदेगा। इफ यू कैन नॉट राइट 30 थिंग्स अबाउट योर प्रोडक्ट, यू कैन नॉट सेल इट। क्योंकि अगर तुम ही उस चीज पे कॉन्फिडेंट नहीं हो तो कोई और बंदा उस चीज पे कॉन्फिडेंट क्यों ही होगा। यू फील मी, क्यों ही होगा। तो तुम्हें अपने उस प्रोडक्ट को मेक श्योर करना है तुम एक बहुत वैल्यूएबल चीज बना रहे हो। अगर तुम वो चीज अपने आप को बेचने में कन्विंस होगे ना, एज अ बायर देखो चीज को, एज अ प्रॉफिटर मत देखो, क्योंकि प्रॉफिट तो तुम जनरेट कर लोगे गिवन तुम बायर को सेटिस्फाई कर पा रहे हो, ठीक है। अपने चीज के बारे में, अपनी सर्विस, कोचिंग, कुछ भी है उसके बारे में 30 चीज लिखो कि वो बंदा उसको क्यों खरीदेगा। अगर तुमने वो चीज दिल से लिख दी, मैं दिल से बोल रहा हूं, झूठ मत बोलना अपने आप को, तुम्हारी चीज है, अपनी आत्मा से कभी भी दूर मत भागो। तुम्हारे दिल से वो 30 चीज आनी चाहिए कि क्यों मेरी इस चीज को कोई बंदा खरीदेगा। दैट्स समथिंग आई हैव ऑलवेज डन। हाँ, मेरी लाइफ में ऐसे फेजेस भी आए जब मैंने कोई चीज बनाई है और मैं अटक गया 10 पॉइंट से ऊपर लिख ही नहीं पा रहा। आई डू नॉट सेल दिस थिंग, नहीं बेचता, बिल्कुल भी नहीं बेचता, बिकॉज मेरे को पता है अगर मैं ही सेटिस्फाई नहीं हूं तो कोई और क्यों ही होगा। यू फील मी। तो 30 अच्छी चीजें लिखो अपने कुछ भी जो तुमने क्रिएट करा है, अपनी कोचिंग, सर्विस, एडिटिंग, कुछ भी, उस चीज के बारे में कोई 30 चीजें अच्छे से लिखो। ओके, द सेकंड ऑप्शन यू हैव इज प्राइस पॉइंट। अब बात करते हैं कि कितने रुपए की सेटअप करें। मी पर्सनली आई डू नॉट बिलीव इन सेलिंग चीप, ठीक है, बिकॉज एज समवन हु हैव बीन इनटू द फॉरेन मार्केट्स फ्रॉम अ लॉन्ग टाइम, आई डू नॉट बिलीव इन सेलिंग चीप। बिकॉज जब कोई चीज सस्ती होती है ना, एक आदमी के दिमाग में पर्सपेक्टिव बन जाता है कि ये चीज तो वैल्यूएबल होगी भी नहीं, अगर होगी भी नहीं तो कोई नुकसान नहीं है, सस्ती सी तो है। एंड आई नो बहुत सारे लोगों के दिमाग में आएगा जब वो मेरी वो ई बुक देखेंगे। यू फील मी, बिकॉज ऐसा ही होता है, ठीक है। एंड द इंटेंशन बिहाइंड मेकिंग दैट ई बुक वाज टू हेल्प यू पीपल, क्योंकि पैसे तो मैं अपने और प्रोडक्ट से भी कमा रहा हूँ, ठीक है, बट आई वांटेड यू टू मेक दैट इन्वेस्ट बिकॉज मैं तुम्हें डिटैच करना चाहता हूँ पैसों से। फील मी, वो छोटी छोटी इन्वेस्टमेंट्स तुम करने से कतराओगे ना, कल को लाइफ में बड़ी करनी पड़ेगी ना, जब तुम्हारी और फटेगी, तुम और फ्रुगैलिटी दिखाओगे। यू फील मी। तो लेट्स से इफ यू मेड सम प्रोडक्ट, मैं हमेशा प्रेफर करता हूं एक हाई प्राइस पॉइंट। अब मैं यूं नहीं कह रहा कि $1000 की बेच दो, हाँ बेच दो, अगर तुम ये 3 चीज लिख पा रहे हो तो, ये 30 चीज, सॉरी, अगर वो 30 चीज लिख पा रहे हो बेच दो। नॉट इवन सेइंग समथिंग, दैट्स द थिंग, आई डू नॉट केयर अबाउट द प्राइस पॉइंट। अगर बंदे $2.5 लाख के घर बेच सकते हैं दूसरे बंदों को, तो ऑब्वियसली प्राइस पॉइंट इज नेवर द इशू, इट्स अबाउट द थिंग यू आर सेलिंग। यू फील मी। मेरे हिसाब से अ परफेक्ट प्राइस पॉइंट इज थोड़ा सा ज्यादा फ्रॉम एवरेज। यू फील मी, थोड़ा सा ज्यादा फ्रॉम एवरेज। अब तुम मेरी कॉपी मत करना, अगर मैं $110 की अपनी वो सेट ऑफ मॉड्यूल्स बेच पा रहा हूं ना, तो उसको कॉपी करने की कोशिश मत करना, कोई नहीं खरीदेगा, बिकॉज तुम्हारी पहचान मार्केट में नहीं है। बिलीव मी, आई हैव 213 ऑर्गेनिक कमरोड रेटिंग्स ऑन माय प्रोडक्ट। पता है, और तुम रेट फेक कर भी नहीं सकते हो। दैट्स द वियर्ड पार्ट अबाउट इट, यू कैन नॉट फेक द कमरोड रेटिंग्स, दैट्स द थिंग। तो तुम नहीं बेच पाओगे बिकॉज यू डोंट हैव सोशल प्रूफ अबाउट इट। तुम्हें सोशल प्रूफ जनरेट करना पड़ेगा। हाँ, मैं यूं भी नहीं कह रहा कि सेल इट वेरी चीप, मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि प्राइस इट अबव एवरेज। अगर प्राइस पॉइंट यहाँ पे लोएस्ट है, यहाँ पे एवरेज है और यहाँ पे हाई है, तो प्राइस इट हियर क्लोज टू एवरेज, अबव एवरेज। यू सी दिस डिस्टेंस? इंटरेस्टिंग है ना इंटीजर से, इंटीजर के नेगेटिव पॉजिटिव स्पेक्ट्रम से, नेगेटिव साइड, पॉजिटिव साइड, जीरो, होल नंबर्स, प्राइम नंबर्स। यू फील मी, काफी इंटरेस्टिंग है उस चीज से। सो बिकॉज यहाँ पे तुम पैसा बनाना सीख रहे हो, वहां पे तुम नंबर्स के साथ खेल रहे हो, लेकिन यहाँ पे तुम नंबर्स के साथ खेल रहे हो अपने बैंक अकाउंट में। दैट्स मोर इंटरेस्टिंग। तो ये है नेगेटिव साइड ऑफ द स्पेक्ट्रम, ये है पॉजिटिव साइड ऑफ द स्पेक्ट्रम, लो टू एवरेज। मैं बिलीव नहीं करता कोई पॉइंट है चीज को बेचने का। यहाँ पे तुम क्या ही कर लोगे $4 की ई बुक बना के और इसको बेच
बेच के, क्या ही कर, हाउ कैन यू इवन अर्न $10,000 फ्रॉम दिस। हाँ, लेकिन अगर तुम $40, $50, $60 की ई बुक्स बना रहे हो, आई थिंक, और प्लस बिलीव मी, ये चीज भी तुम जब भी एग्जीक्यूट कर पाओगे जब तुम्हारे फर्स्ट ये चीज सॉर्ट होगी। अच्छा प्रोडक्ट प्लस 30 गुड रीजंस व्हाई एवरीवन शुड बाय इट, व्हाई समवन शुड बाय इट, नॉट एवरीवन, व्हाई समवन शुड बाय इट। ठीक है, सो या गाइस, दैट्स अबाउट द प्राइस पॉइंट। इट शुड बी अबव एवरेज, यू फील मी, एंड डू नॉट फील सैड अबाउट इट। अगर वो बिक भी नहीं रही है ना, लेकिन तुम्हें पता है तुमने चीज अच्छी बनाई है, डू नॉट फील सैड अबाउट इट। प्राइस को कम मत करना, बिकॉज आई थिंक दैट्स कॉल्ड फेकिंग योरसेल्फ। अगर तुम प्राइस को कम करने की नीड में हो ना भाई, तो इट जस्ट सेज अ लॉट अबाउट यू कि तुम उस चीज को लेके कॉन्फिडेंट हो ही नहीं। एंड्रू टेट का $8,000 का अगर वॉर रूम बिक सकता है, ईमान गाजी का 4,500 का कोर्स बिक सकता है, तो वो चीज भी बिक सकती है। बट वो चीज बिकेगी जब तुम उन लोगों की क्रेडिबिलिटी होल्ड करते हो। हमजा का $500 का सब्सक्रिप्शन बिक सकता है एक दिन का, एक महीने का सॉरी, तो तुम्हारा भी बिक सकता है, गिवन कि तुम उन तीनों बंदों की तरह सेम क्रेडिबिलिटी अपने प्रोडक्ट में अप्लाई करते हो और यू हैव द सेम अमाउंट ऑफ आई बॉल्स लाइक देम। बिकेगा, मेरे से लिख के ले लो, अगर ये दो इक्वेशन तुम सेटिस्फाई करते हो तो वो चीज बिकेगी ही बिकेगी। द थर्ड पॉइंट इज हैबिट फॉर्मिंग प्रोडक्ट। ओके, अब इसका मतलब ये है कि तुम्हें हैबिट बनवानी पड़ेगी अपने कंज्यूमर्स की, कि देखो मेरी बात सुनो, एक हैबिट फॉर्मिंग प्रोडक्ट क्या होता है। लेट्स टॉक अबाउट सोशल मीडिया। तुम इंस्टाग्राम को हर रोज खोलते हो, दैट्स कॉल्ड अ हैबिट। एट द एंड ऑफ द डे, इंस्टाग्राम इज अ प्रोडक्ट सोल्ड यू बाय मार्क जकरबर्ग, ट्विटर इज अ प्रोडक्ट सोल्ड टू यू बाय इलॉन मस्क। तुम्हारी हैबिट फॉर्म हो चुकी है। मेरा दिमाग खराब होता है इन सब चीजों को सोच के कि इन्होंने ऐसी चीजें बना रखी है कि बंदा हर रोज उठते ही खोलता है, टटी करते हुए खोलता है, ठीक है, फोटोज खींचते हुए खोलता है, हर चीज से खोलता ही खोलता है। यू फील मी, दैट्स कॉल्ड अ हैबिट फॉर्मिंग प्रोडक्ट। अब हम उनकी इंटेंसिटी पे ये चीज नहीं कर सकते बिकॉज इट्स टाइम फॉर अस टू बी रियलिस्टिक, लेकिन हम एक चीज कर सकते हैं विच इज लेटिंग पीपल नो दैट इफ हमारी फ्री नॉलेज ही ऐसी है, एक्सपेक्ट माई पेड वन। सोचो, यू कैन कनेक्ट दिस थॉट फ्रॉम दिस ई बुक एज वेल। अगर मेरी फ्री नॉलेज ही ऐसी है, एक्सपेक्ट समथिंग आई एम पुटिंग अ प्राइस टैग ऑन। यू फील मी, अगर एक बंदे की फ्री नॉलेज ही इतनी वैल्यूएबल है तो सोचो उसकी पेड नॉलेज कितनी होगी। दैट्स एग्जैक्टली हाउ पीपल थिंक एंड दैट्स एग्जैक्टली व्हाट यू हैव टू डू। दैट्स व्हाई से कि तुम्हें इंटेलेक्चुअल और प्रोफेशनलिज्म अपनी चीजों में दिखाना पड़ेगा, ठीक है। और हैबिट फॉर्मिंग प्रोडक्ट का मतलब ये है कि तुम्हें बताना पड़ेगा कि तुम्हारा ये प्रोडक्ट एग्जिस्ट करता है। एक चीज मैंने बहुत सारी इंडियन ऑडियंस में देखी है कि कोई भी चीज, कोई भी क्रिएटर कुछ बेचने की कोशिश करता है, कोई भी क्रिएटर, तो उनको अननेसेसरी हेट मिलती है। क्यों मिलती है? इट्स अ पार्ट ऑफ द गेम, ठीक है। और बेसिकली वो हेट उन लोगों से आती है जो अपनी लाइफ में कुछ भी नहीं कर रहे। मैंने आज तक एक उस बंदे को हेट करते देखा ही नहीं जो उस बंदे से अच्छा कर रहा है, ठीक है, या फिर उस बंदे के बराबर है। हमेशा हेट नीचे से आती है बिकॉज पीपल लाइक टू प्रोजेक्ट देयर insecurities of not being able to earn money and their insecurities of the fact that he is getting sales. So yeah guys, that's it about this thing. Now let's move on to the second one. The final thing is my marketing knowledge. Keep these things in mind. TTT, your biggest weapon. Testimonial. अगर तुम बंदों को दिखा सकते हो कि हाँ ये चीज किसी एक बंदे ने ली थी और उसको बहुत वैल्यूएबल लगी, तो दूसरा बंदा भी उसको खरीदने के और क्लोज आ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, लेट्स से दिस इज गाय AB इज अ गाय एंड दिस इज अ गाय BC, ठीक है। अब AB ने मेरी चीज खरीदी, उसको इमेंस वैल्यूएबल लगी वो चीज, उसने मेरे को एक टेस्टिनोमियल दिया, ठीक है, ये रहा टेस्टिनोमियल। इस BC ने इस टेस्टिनोमियल को देखा तो वो भी इसको खरीदने के पैरेलल आ जाएगा। तो ये दो चीज पैरेलल हो गई, पैरेलल लाइंस, यू नो। अब मैं पढ़ाई को ना बहुत अच्छे तरीके से यूज कर रहा हूँ यहाँ पे एंड इट्स इंटरेस्टिंग एज वेल, यू फील मी। सो या दैट्स द थिंग। तो ये पैरेलल हो चुकी है, व्हिच मींस कि अगर हम एक टेस्टिनोमियल बना दें तो वी कैन गेट अ न्यू गाय क्लोजर टू बाय द थिंग यू आर सेलिंग। योर बिगेस्ट वेपन इज टेस्टिनोमियल्स, योर बिगेस्ट वेपन। द सेकंड थिंग, वीडियो टेस्टिनोमियल्स, योर अल्टीमेट वेपन। अगर तुम किसी बंदे को वीडियो बनवा के कन्विंस कर सकते हो कि भाई आपने मेरी एक प्रोडक्ट खरीदा है, आपने मेरी एक सर्विस लिया है, क्या आप प्लीज एक वीडियो टेस्टिमोनियल मुझे दे सकते हो कि आपको क्या बेनिफिट हुआ उस चीज से? अगर वो चीज होगी, आई कैन गारंटी यू वन थिंग, योर सेल्स विल गो टू एटलीस्ट 30% प्लस। क्योंकि ये चीज ना तुम फेक नहीं कर सकते हो। तुम फेक कर सकते हो, पैसे देके बनवा सकते हो ये सब चीजें, बट आई थिंक इट्स ऑफ नो पॉइंट। कभी भी लाइक वो चीज मत करो बिकॉज चलेगी नहीं ज्यादा, ठीक है।
ठीक है। जनरली अपने कस्टमर को एक जेन्युइन इंसान की तरह देखो जिसको तुम्हें हेल्प करनी है, ठीक है। यूं मत देखो कि प्रॉफिट निकालना और भागना है, नहीं, इट्स अ बिजनेस, वी हैव टू हेल्प सोसाइटी, यू फील मी। वीडियो टेस्टिमोनियल्स कैन बी वेरी 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 प्रॉफिटेबल फॉर यू। द थर्ड थिंग इज इमेंस वैल्यू। तुम्हें इमेंस वैल्यू प्रोवाइड करनी ही पड़ेगी। अगर तुम इमेंस वैल्यू प्रोवाइड नहीं करोगे तो ये सब बकवास है। जो भी मैंने वीडियो पूरी बनाई है ना, सब बकवास है। यस, आई एम सेइंग दिस, पूरी वीडियो बकवास है अगर यू कैन नॉट प्रोवाइड इमेंस वैल्यू टू व्हाटएवर यू डूइंग। तुम एडिटिंग कर रहे हो, अच्छी करनी पड़ेगी कमानी है तो। कोई चीज मार्केटिंग कर रहे हो, अच्छी करनी पड़ेगी कमाना है तो। तुम सोशल मीडिया में पोस्ट कर रहे हो, अच्छी करनी पड़ेगी कमानी है तो। जो भी कर रहे हो उसमें टॉप नॉच बनना पड़ेगा। ये बस कहने की बात होती है कि कल से अच्छा कर दो। नो, आउट कम्पीट करना पड़ेगा कंपटीशन को। दैट्स हाउ यू लिव। यू हैव टू बी हाइपर कॉम्पिटिटिव, यू हैव टू बी कॉम्पिटिटिव एज फक, बिकॉज वी आर लिविंग इन द कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड। अगर तुम डिग्री के लिए कंपटीशन कर सकते हो, इस चीज के लिए भी करो। सो या गाइस, जो भी पॉसिबली मैं तुम्हें बता सकता था अपने फर्स्ट डॉलर को कमाने के लिए, वो मैं बता चुका हूं। इट्स टाइम फॉर यू टू टेक एक्शन। और इसके बाद भी, जो कि मेरे को लगता है कोई क्वेश्चन होना नहीं चाहिए, लेकिन इसके बाद भी कोई डाउट है तो आई एम गोना रिप्लाई यू इन द कमेंट्स। तो प्लीज कमेंट करो एंड लेट मी नो। And I'm gonna see you in the next one. ठीक है, अभी ये सब बेसिक्स है, ठीक है। अब तुम्हारे पास आ चुकी है तलवार, अब उसको शार्प कैसे करनी है, that's something I've explained in that 350 rupees book. 350 रुपए। अगर तुम उस पर भी इन्वेस्ट नहीं कर सकते तो I do not think business is something you have to do. लेकिन if you're really serious about getting into this shit, getting into a generational wealth thing, I will highly advise you to get that book. सिर्फ 350 रुपए है। I am not the guy who sells cheaps because मैंने कभी नहीं बेचा, लेकिन this is my first time doing something with Indian audience और मेरा पहला सेंटीमेंट सिर्फ एक ही है, हेल्प करना। उस ई बुक का लिंक डिस्क्रिप्शन में, इफ यू वांट टू गेट इट, ग्रैब इट बिना सोचे एंड जस्ट रीड इट। तुम रीड करोगे ना उस चीज को, तुम्हें पता चलेगी। तुम उस चीज को रीड करोगे ना, तुम्हारी लाइफ की तुम्हें सबसे पहली, सबसे सस्ती, सबसे 350 रुपए की वर्थ इट इन्वेस्टमेंट दिखेगी। सो या गाइस, आई डोंट थिंक इस वीडियो के बाद तुम्हें कोई भी दिक्कत होनी चाहिए। आई एम गोना सी यू इन द नेक्स्ट वन। टिल देन ध्यान रखो, आगे की वीडियोस आर गोना बी हाउ टू स्केल, मोर मार्केटिंग टिप्स, एवरीथिंग, यू फील मी। बट फिलहाल के लिए इट्स टाइम फॉर यू टू वर्क। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। टिल देन पीस, ध्यान रखो।